हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञानदीप एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनकी कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। ठीक, नाउन क्या होता है, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक मीनिंग को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है, इसका डिफिनेशन। तो बचपन से हम याद करते आए हैं नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, हमने रटा भी होगा कि नाउन क्या होता है। ठीक, नाउन का डिफिनेशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम सब ने रटी होगी। ठीक, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक एक वर्ड को समझेंगे। ठीक, तो समझ लिखते हैं, अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि इसमें अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसमें पर्सन की बात क्या कहा गया है, किसी प्लेस की बात कही गई है, किसी थिंग की बात कही है और किसी आइडिया की बात की है। चलिए अब समझते हैं, इन चार चीजों की बात कही है, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मैं आपसे कहूं, इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं, या तो पर्सन है। ठीक, जैसे जैसे आप इमेजिन कीजिए। ठीक, जब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप इमेजिन कीजिए पर्सन। ठीक, इस पूरे पृथ्वी पर देखिए, या तो पर्सन है। ठीक, उसके अलावा या तो प्लेस है ना, प्लेस है। उसके अलावा या तो कोई थिंग, या तो कोई वस्तु है। ठीक, इसके अलावा या आइडिया, हमारा आइडिया क्या, जो हम सोचते हैं। या हमारी जो फीलिंग्स हो गई, लव, हेट, यही चीज एग्जिस्टेंस में है। ठीक, इसी चीज को हम बारीकी से समझेंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। ठीक, फिर क्या है, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। फिर थर्ड हमारा क्या है, नेम ऑफ थिंग। फिर है नेम ऑफ आइडिया। इन चार चीजों को हमें समझना है। ठीक, इसे एकदम डीपली समझेंगे। ठीक ना, तभी आपको नाउन अच्छे समझ में आएगा। ठीक, नेम ऑफ पर्सन। तो आप ये बताइए कि पूरे ब्रह्मांड में जितने, पूरी दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं। ठीक, लोग यानी क्या, ह्यूमंस, ह्यूमंस, पर्सन यानी ह्यूमंस, ह्यूमन। ठीक, उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया गया है। ठीक, जैसे मैं हूं एक बॉय, बॉय। ठीक, बॉय बॉय हो सकता है। ठीक, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। ये सभी पर्सन यानी ह्यूमंस के ही नाम तो हैं। ह्यूमंस के ही नाम है ना। ह्यूमन जो क्या है, ह्यूमन। आप एक इमेजिन कीजिए कि पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं ना, उनको बस नाम दे दिया गया है। कोई पर्सन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बस उसको ही नाउन कर दिया गया। ठीक, पहला कैटेगरी में ये है पर्सन। ठीक, सेकेंड कैटेगरी हमारा क्या है, प्लेस। चलिए आप ये इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि पूरे धरती पर अभी पर्सन है ही नहीं। ठीक, कोई मानव नहीं है। ठीक, तो क्या हमारा क्या बच रहा है, कोई प्लेस ही तो बच रहा है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, विलेज, मार्केट, स्कूल, ये सभी क्या है, हमारी प्लेसेस हैं। ठीक, प्लेस यानी क्या, जहां पर हम जा सकते हैं या जहां पर हम रहते हो, वो हमारी प्लेस होगी। ठीक, हम रहते हैं घर में, घर भी हमारा एक प्लेस हो गया। स्कूल में जाते हैं, स्कूल भी हमारा प्लेस हो गया। कहीं घूमने जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, जो भी है। ठीक, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सारी हमारी प्लेसेज होंगी। ठीक, इसके आगे हम समझते हैं थिंग। थिंग क्या होता है भाई, थिंग यानी कि कोई चीज, कोई वस्तु। हमारे चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए। क्या मिल जाएंगे, बोतल, ठीक, पेंसिल, कटर, जो भी सारी चीजें हैं, टेबल, चेयर, ये सभी हमारे थिंग्स में ही तो आ जाएंगे। ठीक, बाइक, पीसी, लैपटॉप, सारी चीजें जो नाम है, थिंग्स हैं, वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था, आइडिया। आइडिया नहीं, ऐसी चीजें जिसे हम देख सकते, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। जैसे लव हो गया, क्या हम लव को देख सकते हैं, क्या हम लव को छू सकते हैं भाई, नहीं ना। लव को हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिसे हम न देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारे आ जाएंगे आइडिया वाली कैटेगरी में। ठीक, क्या हो जाएगा, लव, हेट आ जाएगा, नहीं, फियर। चलिए बताइए, फियर, फियर को क्या हम देख सकते हैं, क्या हम उसे टच कर पा रहे हैं, नहीं, हम उसे महसूस कर सकते हैं।
फियर फियर यानी कि भय, ठीक। यानी कि हमने इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें हमने जो भी चीज ली है, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, यानी कि इन सभी के नाम को हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। यानी कॉमन वर्ड क्या है हमारा, नेम। कॉमन वर्ड क्या निकल के आ रहा है, नेम। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं ना भाई, उनके नाम को हम नाउन कह देते हैं, ठीक। जब भी आपको नाउन में कंफ्यूजन हो ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, नाउन यानी नेम ऑफ एनीथिंग। क्या, नेम ऑफ एनीथिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं, नाउन यानी नेम ऑफ एनीथिंग। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर यहाँ पर हमें डाउट हो रहा है। और थोड़ा सा भी डाउट होना मेरे भाई, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। मैं हर एक डाउट को आपको क्लियर करूंगा। ज्ञानदीप अकेडमी में आपको हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक। और कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, बस समझ लीजिए, ठीक। अगर आपको नाउन में कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करो, मैं अभी आपको उसके बारे में फिर से डीपली और दूसरी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक। समझ में आ रहा है। नाउन को समझ लिया, अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक। नाउन को समझ लिया तो पार्ट्स ऑफ नाउन को समझना बेहद ही आसान है, ठीक। नाउन क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके नाम को हम नाउन कह देते हैं, ठीक। तो इतने सारे नाउन है, इतने सारे नाउन, तो उन्हें क्या कर दिया, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो हमने यहाँ पर उसके नाम लिख लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यानी ये टोटल 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है प्रॉपर नाउन का, अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ particular person, place or thing। क्या, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, ठीक। पार्टिकुलर यानी क्या, कोई खास नाम, कोई विशेष, यानी कि पक्का वही नाम, वही चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक। मैं कहूँ बॉय, बॉय क्या एक प्रॉपर नाउन है, नहीं, बॉय एक प्रॉपर नाम नहीं है। और मैं कहूँ राम, तो राम हमारा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। प्रॉपर यानी क्या, प्रॉपर यानी पक्का वही नाम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी खास, कोई खास नाम हो, कोई विशेष नाम हो, ठीक। तो हमारा राम प्रॉपर नाउन है, आगरा प्रॉपर नाउन है, यानी कि जो एकदम प्रॉपर हो, ठीक। और मैं कहूँ दिल्ली, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो मैं लिख लेता हूँ दिल्ली, मुंबई, किसी चीज का नाम हो राम, श्याम, गीता, ठीक। ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन है। दिल्ली ये लिख देते हैं, ठीक। तो प्रॉपर मतलब क्या होता है, प्रॉपर यानी कोई खास नाम हो, कोई विशेष नाम हो, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। और कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आता है कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन को सीखते हैं, हमारा कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक। कॉमन नाउन, यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन, a common noun, a common noun is a general name of a person, place or thing, ठीक। a common noun is the general name, person, place और thing। जनरल यानी क्या, जनरल यानी कोई सामान्य नाम, ठीक। मैं कहूँ बॉय, तो बॉय हमारा एक जनरल नाम हो गया। जनरल यानी कि ऐसा नाम जो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता हो, ठीक। मैं एग्जाम्पल समझ देता हूँ, राम, श्याम, गुलशन, ठीक। ये जो नाम है ना, ये हमारे प्रॉपर नाउन है, राम, श्याम, गुलशन, ठीक। मैं कहूँ राम भी एक बॉय है, ठीक। श्याम भी एक बॉय है, ठीक। गुलशन भी एक बॉय है।
तो इसमें कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? कॉमन वर्ड हमारा है बॉय, ठीक। तो बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जनरल नेम होता है, ठीक। जब बहुत सारी चीजों को एक नाम दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक। चलिए बताइए आगरा कौन सा नाउन है? आगरा हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक। और मैं कहूं सिटी, तो सिटी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। डिस्ट्रिक्ट बोलूं तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। मैं बोल दूं इंडिया, तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यही मैं कहूं कंट्री, तो कंट्री हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से ये समझिए कि ऐसा नाम जो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता हो, ठीक। गर्ल भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। मैं अगर किसी लड़की का नाम ले रहा हूं ना, सीता, गीता, रोहन, मोहन, जो भी बॉय, ठीक ना, जो नाम ले रहा हूं तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट नाम लेकर उसकी जाति का बोध करा रहा हूं तो हमारा कॉमन नाउन है, ठीक। अब समझ, चलिए अब ये समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक। कलेक्टिव नाउन, ठीक। नाउन को तो हमने समझ लिया है, नाउन नेम ऑफ एनीथिंग। अब समझते हैं कलेक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है। कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक, ठीक। समूहवाचक, ऐसा कोई नाम जो समूह को बोध कराता हो। जैसे मैं बोलूं फैमिली, फैमिली क्या होता है? एक समूहवाचक है, ठीक। तो फैमिली हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक। फैमिली। टीम, क्या टीम एक कलेक्टिव नाउन है? हाँ, टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है कि ये बहुत सारी, क्या करे, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा टीम। गैंग, गैंग भी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक। पेयर, पेयर यानी दो दो चीजों का योग होता है पेयर, ठीक। पेयर हो गया, ठीक। ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस उन्हें बोलते हैं जो जब माइक से लोग बोलते हैं ना, तो जो सारे लोग होते हैं सुनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑडियंस, ठीक। ऑडियंस हो गया, ठीक। स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, ये होता है मछलियों का झुंड जिसे हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, ठीक। कलेक्टिव यानी क्या? कलेक्टिव यानी कि ऐसा नाम जो बहुत सारी चीजों के लिए होता हो, ठीक। वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब चलिए समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे अगर समझ लिया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक। तो डेफिनेशन समझते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट दैट वी कैन नॉट सी और टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, ठीक, ठीक, जो क्या होता है? किसी व्यक्ति की गुण को बताता है, उसकी इमोशन को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स, ठीक। दैट वी कैन नॉट सी और टच, ऐसा नाउन जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक। हमने नाउन में बताया था आपको आइडिया के बारे में, ठीक। आइडिया, जितने भी सारी आइडिया होती है ना, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन उसे फील कर सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लव, हेट, फियर, फियर हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, ठीक। एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड, ठीक। ऐसा नाम, ऐसा नाम जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो इसमें कहीं भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अब चलिए ये समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। तो ऐसा नाउन जो पदार्थ हो या जिससे चीजें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। जैसे हो गया हमारा वुड एक मटेरियल नाउन है। कैसे? क्योंकि वुड से हमारा बनता है टेबल, चेयर, ठीक। तो वुड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। वुड से क्या बनता है हमारा? टेबल, चेयर, बहुत सारी वुड से चीजें बनती हैं, ठीक, ठीक। वुड हो गया हमारा। मिल्क हो गया, मिल्क से क्या बनता है? मिल्क से हमारा बनता है पनीर भी बनता है, ठीक। पनीर बनता है, दही बनता है, तो मिल्क भी हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, ठीक। मिल्क हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से हमारे वस्त्र बनते हैं, यानी क्लॉथ बनता है हमारा, ठीक। क्लॉथ, ठीक। तो चलिए हमने नाउन को समझ लिया, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे वीडियो के साथ।